बेआसों की आस है तोई, सोते जागते पास है तोई। तो ही मरज दे, तो ही दवा दे, तो ही दवा दारू में शिफा दे। तू ही डुबोए, तू ही तेराए, तू ही बेड़े पार लगाए। चुमकारे चुमकार के मारे, मारे मार के फिर चुमकारे। प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मजा है। मुसीबत आएगी सब्र करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। राहत आएगी शुक्र करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी कर लेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह पूरा डिस ब्रेक मार करके बेदार हो गए। मैं तो समझता था कि 12 बज जाने के बाद मैं बैठा हूँ, आप पागल हो, लेकिन हमसे बड़े पागल आप हैं। आपको घर भाग जाना चाहिए, लेकिन आप अभी तक यहाँ जमे हुए हैं, बैठे हुए जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा गांव मीरगंज हो या हमारा गांव रंगपुरा हो, रंगपुरा के लोग जब डॉक्टर से मायूस हो जाते, मौलवी मौलाना से मायूस हो जाते, मस्जिद मदरसा से मायूस हो जाते, तो सीधे किधर भागते हैं? मनिहारी की तरफ, गंगा में डूबने के लिए सीधे उधर भागते। ये पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आपको कितना बड़ा नुकसान होगा ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बेटा पैदा नहीं हुआ, शादी हो गई 10 साल, ताना पर ताना पड़ रहा है कि लगता है कि लड़का ही ना मर्द है या लड़की ही बांझ है। अब वो बेचारा क्या है, यहाँ से आया इलाज नहीं हुआ, वहां गया इलाज नहीं हुआ, उसको किसी ने कह दिया सीधे मनियारी भागो, वहां तुमको बेटा भी मिल जाएगा, बेटी भी मिल जाएगी। अब जब वहां गया तो क्या कहा गया सुनते हैं, सुना रहा हूं। उसने कहा बेटा मिलेगा, एक काम करो, जब रात का अंधेरा हो कुरान पर चढ़ जाना, रात का अंधेरा हो कुरान पर चढ़ जाना और उस पर गुस्ल करना, तुमको बेटा मिलेगा। बेटा भी नहीं मिलेगा, ईमान भी चला जाएगा। दूसरी मिसाल आपके सामने है, बेटा नहीं हुआ, हुआ तो बेटी नहीं हुई, बेटी है तो बेटा नहीं है। माँ बाप परेशान है कि एक बेटा है तो बेटी भी हो जाए, बेटी है तो बेटा भी हो जाए। कहने वाले ने कहा कि एक काम करो, किसी बच्चे को कत्ल करो और जंगल में दफन कर दो, तुमको बेटा होगा। अगर आपने ऐसा कोई गलत कदम उठाया तो आप कहाँ जाएंगे? आपका ईमान भी जाएगा, आपका अंजाम भी बुरा होगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता आता है टूट जाता है। कहने वाले ने कहा कि ऐसा करो, काझा मजार पर जाकर के सजदा करो, तुम्हारी बेटी का रिश्ता आए। ये मुर्गा लेकर के गया, पीर साहब को दे दिया। मुर्गा पीर साहब को तो कुकर मिल गया, उसने वादा किया था कि पुत्र मिलेगा, कुछ नहीं मिला। ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। ये सजदा करके आया, जैसे ही इसने सजदा किया दिल से ईमान रुखसत हो गया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालात जैसे भी हों, बेटा देने वाला कौन है? खुदा है, खुदा से बेटा लेंगे। बेटी देने वाला कौन है? खुदा है, खुदा से बेटी लेंगे। कुरान खुदा रसूल को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल सच्चा वादा है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। परेशान हाल पहुंचा है, कैसे हो मेरी परेशानी दूर हो, बीमारी जाती नहीं है, इलाज करते करते थक गए, का एक काम करो, काली मुर्गी लाओ, उसके खून से तावीज लिखेंगे। काली मुर्गी आ गई, उसके खून से किसका नाम लिखा जा रहा है? अल्लाह का नाम लिखा जा रहा है। उस तावीज काले खून, काली मुर्गी के खून से क्या लिखा जा रहा है? कुरान की आयत लिखी जा रही है, खून नापाक है, नापाक चीज से अल्लाह का पाक नाम लिखा जा रहा है। मुसलमान मुसलमान रहेगा?
हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, कोई काम करने से पहले आलिम से पूछिए, इलाज करने से पहले डॉक्टर से मालूम कीजिए, मुकदमा करने से पहले वकील से मालूम कीजिए। अल्लाह दीन की भी भलाई अता फरमाएगा, दुनिया की भी भलाई अता फरमाएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बेटा बीमार है, माँ क्या कह रही है, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं नाच का जलसा बुलाऊंगा। दूसरा नमूना देखिए, बेटा ठीक हो गया फिर बाद में बीमार पड़ गया, तो माँ क्या कहती, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मस्जिद में जाकर के सलाम करूंगी। दूसरा बेटा ठीक हुआ और तीसरा बेटा बीमार पड़ गया, माँ क्या कह रही है, मेरा तीसरा बेटा अगर ठीक हो गया तो मजार पर चादर चढ़ाऊंगी, मजार पर जाकर के पीर बाबा के नाम से बकरा ज़बह करूंगी। बताइए ये औरत कहाँ जाएगी? बेटा अपनी जगह पर, लेकिन ईमान अपनी जगह पर। जैसे भी हालात आएंगे हम अपने ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। एक मिसाल है, ध्यान से सुनिए। ये जो लिबरी नदी है आप देख रहे हैं, ये चल रही है। पहले धमदहा नदी थी, वो चलती थी, तो लिबरी नदी में पानी कम, धमदहा नदी में पानी ज्यादा। जब से बांध दिया गया, वो नदी तो बंद हो गई, ये नदी चालू हो गई। अब यहाँ क्या था, बांध दिया गया, पानी रुक गया, वो सारा पानी इधर आ गया। साफ एक सच्चाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ किसी दौर में कि पानी रुक गया, तो शैतान आया, बस्ती वाले से कहा देखो पानी रुक गया है, एक बला आने वाली है। एक जवान लड़की को नदी में जेवर पहनाकर और लिबास पहनाकर डुबाना पड़ेगा। जब लड़की को डुबा दोगे पानी में तो पानी रुकेगा नहीं, जारी रहेगा। देखिए शैतान इंसान को कहां ले जाता, वो आपके ईमान का सौदा करता, आबरू का सौदा करता। ध्यान से सुनिए। अब हर साल एक जवान लड़की को खरीदा जाता है उसके बाप से, बाप अपनी बेटी का सौदा करता है, जवान बेटी नदी में डुबाई जाती है। एक मुसलमान पहुंच गया, लड़की का लिबास मुझको पहनाओ, लड़की को छोड़ दो, मुझको पानी में डुबाओ, देखो मैं डूबता हूं कि नहीं डूबता, देखो हमेशा के लिए पानी जारी रहता है कि नहीं रहता। लोगों ने सोचा कि अच्छा है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। वो जवान को लड़की का कपड़ा पहना दिया गया, कहा ठीक है मुझको दरिया के किनारे लेकर के जाओ। दरिया के किनारे वो जवान पहुंचा, जैसे ही वो बला आने वाली थी, जवान खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आजान देने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आजान देने लगा। आजान इधर मुकम्मल नहीं हुई, दरिया का पानी जारी हो गया, कयामत तक के लिए जारी हो गया। अरे जवान तूने ऐसा क्या कर दिया? जवान लड़की चली जाती थी तब पानी जारी होता था, तूने ऐसा क्या कर दिया? का कुछ नहीं किया। जो आजान में ताकत है वो किसी और चीज में नहीं है, जो कुरान में ताकत है वो किसी और चीज में नहीं है। कहो करेगा हिफाजत, कहो करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा, रहूं जो हक पे मुखालिफ करेंगे क्या मेरा। गुरूर उन्हें है तो मुझको भी नाज है अकबर, सिवा खुदा के सब उनका है और खुदा मेरा, सिवा खुदा के सब उनका है और खुदा मेरा। आ जाइए, जलसा आपका बड़े अच्छे माहौल में आगे बढ़ रहा है। तीसरा पैगाम सुनाने से पहले आपसे एक वादा लेता हूँ। वादा ये लेता हूँ, आप लोग जलसा सुनने के लिए बैठे, लेकिन जलसा सुन करके गए सो गए, तो जलसा सुनने के बाद भी आपको गुनाह होगा। इसलिए जब जलसा सुन करके आप घर जाइएगा तो नमाज का इंतजार कीजिएगा। नमाज का इंतजार कर सकते हैं, इंतजार करके नमाज पढ़ करके सो जाइएगा। और अगर इंतजार नहीं कर सकते, वक्त हो गया, तो अपनी नमाज पढ़ करके सो जाइएगा, जलसे की हिफाजत हो जाएगी। वरना जलसा सुन करके भी आप गुनहगार होंगे।
अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब आप सोते हैं और 10 बज जाता है दिन, तो देखेंगे आपका बदन टूटेगा, आपका बदन टूटेगा। ऐसा लगेगा कि कोई आपको पत्थर के नीचे दबा दिया और आप निकले। ये राज आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब आप सो करके सुबह उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम हर चीज हार गए, आपको खुशी होगी ही नहीं। इसका राज बता रहा हूं। जब आप नमाज में होते हैं भूल जाते हैं कि हमको पढ़ना क्या है और हमने पढ़ा क्या है। ये राज आपको बता रहा हूं। एक नमाज पर शैतान 4 हमले करता है। पहला हमला क्या करता है? जैसे ही रात शुरू होती है वो नाक में घुस जाता है, शैतान नाक में घुस जाता है। इसलिए जब आदमी वजू करता है तो कुल्ली भी करता है, नाक में पानी भी डालता है। नाक में पानी डाल करके नाक को झाड़ता है। झाड़ने का राज क्या है? जो शैतान अंदर घुसा था वो बाहर निकल जाता है। दूसरी बात याद रखिए, जब आप सो करके उठते हैं आपका बदन टूटता है। आप सो करके उठे हैं, आपको मजा नहीं आता। आप सो करके उठे हैं, ऐसा लगता पत्थर के नीचे दबे हुए थे। राज क्या है? जब रात होती है तो शैतान बुद्धि पर 3 ग्रह लगाता, शैतान कान में पेशाब कर देता है। इसलिए जब आदमी उठता है तो उसका बदन टूटता है। तीसरा राज आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप आ गए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, आपका ख्याल ससुराल पहुंच गया। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ गए, मुहर्रम के मेला पर आपका जहन चला गया। आप आगे क्या पढ़ना है यह आपको याद नहीं रहा, पीछे आपने क्या पढ़ा यह आप भूल गए। ऐसा क्यों होता है? शैतान दिमाग पर आकर के मुसल्लत हो जाता है, वही आपको भुला देता। नमाज एक है और शैतान के 4 हमले। दूसरी बात याद रखिए, आपको 3 बेटे हैं। एक बेटे की उम्र 22 साल है, दूसरे बेटे की उम्र 18 साल है, तीसरे बेटे की उम्र 16 साल है। जो 16 साल वाला बेटा है वो ज्यादा आवारा है। 18 साल वाला लड़का ठीक है, इधर उधर नहीं करता। 22 साल वाला लड़का है वो ज्यादा इधर उधर नहीं कर रहा। जो सबसे ज्यादा इधर उधर कर रहा है वो 16 साल वाला लड़का। तो आपने क्या कहा? किसी ने कहा ये लड़का तुम्हारा इधर उधर कर रहा है, इसकी शादी कर दो। तो आप क्या कहते हैं? अभी 22 साल का लड़का बचा ही हुआ है, 20 साल का लड़का बचा ही हुआ है, ये सबसे छोटा, इसकी शादी कैसे करा दे? याद रखिए, हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। बेटा जवान हो जाए कोई तरतीब नहीं है, जो आवारा हो जाए उसी की तरतीब है। सबसे पहले उसी की शादी कराइए। जो ज्यादा आवारा है सबसे पहले उसी की शादी कराइए। हाथ जोड़ करके कहता हूँ, इज्जत बहुत बड़ी है। काबे को ढा दिया जाएगा वो बन जाएगा, लेकिन इज्जत जब चली जाएगी तो कभी वापस नहीं आएगी। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, जो 22 साल का लड़का है उसकी शादी मत कराइए, जो 20 साल का लड़का उसकी शादी मत कराइए, वो ठीक ठाक है। जो 16 साल का लड़का आवारा है उसकी शादी करा दीजिए। अगर आपने शादी नहीं किया वो जिना कर रहा है, अगर आपने उसकी शादी नहीं किया वो आवारा हो गया है, तो याद रखिए जिस तरह वो गुनहगार है, आप माँ बाप हैं, आपने शादी नहीं किया, आप भी उतना ही बराबर के गुनहगार। तीसरी बात याद रखिए, हमारे यहाँ के या कुछ यहाँ के लोग गिरजाघर जाते हैं तो मस्जिद से ज्यादा खूबसूरत गिरजाघर है। आप देखेंगे मस्जिद से ज्यादा खूबसूरत गिरजाघर है। गिरजाघर में देखेंगे तो एक मूर्ति है, उस मूर्ति को सूली पर लटकाया हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वो तस्वीर है। एक औरत है, उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है, आप देखेंगे वो मरियम की तस्वीर है। लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो जवान लड़की आपको नजर आएगी, जब आप वहां जाएंगे तो जवान लड़का आपको नजर आएगा। आप उस जवान लड़के से पूछेंगे तुमने शादी किया, तो वो कहते नहीं। आप उस जवान लड़की से पूछेंगे तुमने शादी किया, तो वो कहते नहीं। जवान लड़की है शादी नहीं, जवान लड़का है शादी नहीं, ये शादी नहीं करते। कहा नहीं करते, एक बिस्तर पर सोते हैं, जिना करते हैं और लोगों से क्या कहते हैं, हम इबादत के लिए दुनिया को छोड़ दिए। जिना हो रहा है और वो बदकारी का अड्डा बन गया। जो नापाक से नापाक जगह है वो गिरजाघर है। अगर आप उस जगह पहुंचेंगे तो लानत आपके ऊपर बरसेगी। जिस तरह मौसम का असर होता है उसी तरह गिरजाघर का असर आपके जवान बेटों के ऊपर होगा, आपकी जवान बेटी के ऊपर होगा।
इसलिए मस्जिद आएंगे, गिरजाघर नहीं जाएंगे। हम मुसलमान हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह हम लोग गिरजाघर नहीं जाएंगे। डॉक्टर को मालूम है कि मरीज के अंदर कौन सी बीमारी है। जो आदमी आलिम है उसको पता है कि कौन सी जगह नापाक है, कौन सी जगह पाक है। जवान लड़की से पूछिए आप, ये मेरा वादा है, दावा है, आप पूछिए उस लड़की से कि तुम्हारी शादी है, तुम कहाँ सोती हो, वो बिस्तर भी बताएगी। उस जवान लड़के से पूछिए कि तुम्हारी शादी है, वो बोलेगा नहीं। उसको पूछिए कि बिस्तर कहाँ है, उसी लड़की के साथ बिस्तर है। जिना कर रहा है, जिना को जिना नहीं समझता, हराम को हराम नहीं समझता। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप मुसलमान हैं, जिस दिन आपने जिना को जिना नहीं समझा वो इस्लाम में आपका आखिरी दिन होगा। आप मुसलमान नहीं रहेंगे, ईमान चला जाएगा। इंशाअल्लाह अपने दीन की, अपनी नस्ल की और अपने मजहब की हिफाजत करेंगे। कुरान से मतलब रखेंगे, मस्जिद से मतलब रखेंगे, मदरसे से मतलब रखेंगे, गिरजाघर से हमें कोई मतलब नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूं। आपका जलसा आधा से ज्यादा निकल चुका है, दुआ से करीब आ चुका है। वादा किया है आपने, अमल करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुशायरा चल रहा था, एक लड़की डांस कर रही थी, एक मिसरा पढ़ रही थी। डीजे का डांस चल रहा है, उसमें लड़का नहीं नाच रहा है, लड़की नाच रही है। डीजे के डांस में लड़की नाच रही है, एक मिसरा पढ़ रही है। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, मैडम आप डीजे पर डांस कर रही हो, नाम तुम्हारा फातिमा है, फातिमा को बदनाम कर रही हो। नाम तुम्हारा आयशा है, आयशा को बदनाम कर रही हो। तुम अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहती हो, खुदा तो तुमको बाद में बताएगा, मैं बताता हूँ। क्या कहना चाहते हो? क्या तुम अपना मिसरा पढ़ो, मैं जवाब देता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने जवाब दिया, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। हमारे जवान मौजूद हैं, आप शादी का इरादा करते हैं, हाथ उठा करके वादा कीजिए 20 साल के बाद शादी करेंगे। हाँ, एक मजनू हाथ उठाया, कहे 20 साल के बाद ये बुढ़ाई हो जाएगा, इतना एजेड लड़का को कोई बेटी नहीं देगा। इसको ध्यान से सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ।
आज के दौर का लड़का अपनी पसंद से रिश्ता करता, माँ बाप की पसंद से रिश्ता नहीं करता। माँ बाप ने दिखाया ये लड़की है, फूफी की बेटी है, कहा नहीं ये सब कोई लड़की है, ये चच्ची की लड़की है, नहीं ये सब कोई लड़की नहीं है, ये तो गांव देहात की लड़की है, सबको कोई सलीका नहीं है। अब 100 लड़की को बाप ने देखा, लड़का पसंद नहीं किया, 100 लड़की को माँ ने देखा, लड़का को पसंद नहीं। फेसबुक में जैसे लड़की आई, टिप टाप दिखाया, लड़का पागल है, इसी लड़की से शादी कर लिया। अब जब शादी हो गई तो लड़की आई, कहा कि जमीन मेरे नाम से करो, ये मजनू जमीन नाम से कर दी। कहा मकान मेरे नाम से करो, तब समझेंगे हमसे मोहब्बत है, करवा लिया मकान। का अकाउंट बैलेंस से चेक करवाओ कितना है, मेरे इसमें ट्रांसफर करो, तब हमको इत्मीनान होगा, कहीं दूसरी शादी ना तुम कर लो। इसने सब कुछ दे दिया। उसके बाद लड़की ने जोर से एक लात मारा पिछवाड़े में। ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, माँ बाप की जो दाढ़ी पकती है धूप में नहीं पकती है, तजर्बे से पकती है। और आपके लिए जितना बेहतर आपका बाप सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। ये जिसको आप खिलाते हैं, ये चिकन पकोड़ा, तो पैसा है तो सटा हुआ, जैसे ही पैसा गायब होगा ये ऐसे गायब होगा जैसे गधे से सर से सिंग गायब होगा। लेकिन माँ बाप आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप गरीब से गरीब हो जाइए, माँ बाप आपको नहीं छोड़ेंगे। जो हर हाल में आपका साथ दे वही आपका है। जो पैसा पर आपका है वो तो मतलब का यार है। ध्यान से सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप की पसंद से शादी कीजिए, इंशाअल्लाह शादी करेंगे, हाथ उठा दीजिए माँ बाप की पसंद से। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अब एक लड़के ने शादी कर लिया बहुत खूबसूरत लड़की से, टिप टॉप लड़की है, बंबई की लड़की है, इलाहाबाद की लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है, शादी कर लिया। सबसे बता रहा कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत। एक आदमी तजर्बाकार था, बूढ़ा था, अरे बेवकूफ तुमने किससे शादी कर लिया, उसको खाना पकाना नहीं आएगा। कैसी बात बोल रहे, आके देखोगे उसको कपड़ा धोना भी नहीं आएगा, उसको घर संभालना भी नहीं आएगा। वो जब दुपट्टा नहीं संभाल पाती तुम्हारे घर को क्या संभाले? ऐसा कैसे हो सकता का तजर्बा कर लो। जवान गया, देखा कुएं में 4-5 लड़की पानी भर रही है। उसका दोस्त जो है मिर्गी की बीमारी गच लिया, तड़प रहा। अब सारी औरतों ने घेर लिया कि इसको क्या हुआ, इसको मिर्गी है, क्या इसका इलाज कराओ, क्या इसका इलाज एक ही जगह है। कहा कि वो कहाँ, बासी बर्तन सुखाएंगे इलाज खत्म हो जाएगा। तो तमाम लड़की जो काली थी, भूरी थी, नाटी थी और सौली थी, किसी के पास भी बासी बर्तन नहीं था। जो लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत थी वो कहती हाँ, मेरे पास इसका इलाज है, 3 हफ्ते से मेरे यहाँ बासी बर्तन पड़ा हुआ है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं कमर बल खा ही जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं कमर बल खा ही जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बस्ती में बहुत लोग आएंगे, मैं भी आपके यहाँ आऊं तो अंदर मत ले जाइएगा। अगर लोग कहे कि इसको मैंने भाई बना दिया, कभी मत मानिए। और कोई कहे कि नहीं आप तो हमारे मामू हैं, हमारे बाप के साला है, कभी मत मानिए। बाप का साला तो पुलिस वाला भी, मौलवी को बाप का साला क्यों बना रहा? ध्यान से सुनिएगा, ये फर्जी रिश्ता कोई असली रिश्ता नहीं होता। हदीस में यहां तक आता है कि जवान बाप जवान बेटी के साथ ना बैठे, बीच में तीसरा शैतान है। जवान बाप जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया वो भी अपनी बेटी के साथ अकेले में ना बैठे, तीसरा शैतान। एक किताब है उसका नाम है बरहमा पुराण, और एक किताब है उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है कि अगर भाई जवान है बहन जवान है एक साथ ना बैठे, तन्हाई में ना बैठे। बेटा जवान है माँ जवान है, तन्हाई में ना बैठे।
क्योंकि बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं, शैतान मुसल्लत हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इतना नाजुक मरहला है, उस मरहले से आपको गुजरना। तो कोई भी पीर आ जाए, फकीर आ जाए, उसको अंदर नहीं ले जाना, बाहर रखना। अपने से रिश्ता रखना है, बीवी से कोई रिश्ता नहीं, बीवी से कोई रिश्ता नहीं। आपको पता नहीं है वो आपके यहाँ बेटा बन करके है, लेकिन इज्जत खराब करके चला जाएगा। आप समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आया फकीर, सोचा कि इससे मिल जाएगा। अरे उससे क्या मिलेगा, देने वाला तो ऊपर जात बैठा हुआ। अगर वो देने वाला होता तो वो फकीर नहीं होता, उसके तो पैर में चप्पल तक नहीं है। आपके एक एक लुकमे का मोहताज है, वो क्या देगा, देने वाला ऊपर बैठा हुआ। आप किसी से भी हुस्ने ज़न रखिए, लेकिन उसको चोर मत समझिए, उसको कोतवाल मत समझिए। क्या पता चोर निकले, आपकी आबरू चुरा करके चला जाए। ध्यान से सुनिएगा, पीर साहब आए बस्ती में, औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। उसने कहा कि मैं एक नंबर का पीर हूं, बैठता यहाँ हूं मीरगंज में, मदीना देख लेता। औरत को पता करना था कि अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। औरत ने कहा कि ठीक है, आप असली पीर हो ये भी हम अंदाजा कर लेंगे, आप जाली पीर हो ये भी अंदाजा हो जाए। औरत ने दस्तरखान बिछाया, कहा पीर साहब ये खाना है खा लो। भात में तरकारी को छुपा दिया, क्या पीर साहब खाना खाओ। बहुत बदतमीज औरत है, ये क्या खाना खिला रही, रूखा सूखा कैसे खाया जाए। क्या पीर साहब बैठते मीरगंज में हूँ, मदीना देख लेते हो, भात में तरकारी छुपी हुई है, नजर नहीं आ रही है, 2 नंबर के पीर हो। पीर साहब आए, बस्ती में आए, बुढ़िया ने खीर दिया। असली पीर होगा तो तबर्रुक छोड़ेगा, अगर असली पीर नहीं होगा सारी खीर खा जाएगा। आया जाली पीर, तबर्रुक दिया बुढ़िया ने, सारी खीर खा लिया। अब प्लेट साफ कर, बुढ़िया समझने, बुढ़िया को समझ में आ गया कि ये 2 नंबरा पीर है, ये 2 नंबरी है। तो बुढ़िया ने कहा अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो खा गए। कहा मदीना साफ कर, अभी पता चल जाए। बुढ़िया को गुस्सा आया, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाए। वो मंतिक से निकलना चाहता था, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। जब हांडी की खीर को चाट गया तो बुढ़िया को और जला लाया। अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा पेटू है, इसका पेट है कि इंडिया गेट है, ये सब कुछ खा गया, मेरे वास्ते कुछ नहीं छोड़ा। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया, ये हजरे अस्वद है। जब मदीना साफ हो ही गए, मक्का साफ हो ही गए, तो मुंह काला करके चले जाओ, हड्डी काली को भी चाट करके चले जाओ। दामाद आया ससुराल में, बुढ़िया ने खिचड़ी पका करके दे दिया। दामाद ने कहा कि लोग दामाद, हम दामाद हैं, ससुराल आए हैं, ससुराल में मुर्गा मिलता है, ये खिचड़ी क्यों खिला रही हो। खिचड़ी बुढ़िया ने खिलाया। कहा बेटा ये बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। तो दामाद को समझ में आ गया, बहुत होशियार बुढ़िया है, ये मुर्गा बचाने के लिए कितना बढ़िया रास्ता इख्तियार कर रही है। तो कहा कि अम्मा खीर कैसे, खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी होना चाहिए। बुढ़िया ने सोचा कि ये कैसा दामाद है, तो हमारा घी भी खाली करा देगा। तो बोतल में ला करके ढक्कन हटा करके जो डालना शुरू किया, हाथ में हरकत थी, घी ज्यादा गिर गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया, सारा घी दामादी खा लेगा। तो बुढ़िया क्या तरकीब निकालती है, दामाद से कहती है कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लो, ज्यादा बरकत होगी। समझ में आ गया कि बुढ़िया बहुत चालू है, ये अकेला मुझे खाने नहीं देगी, आप तो मेरी माँ की तरह हो, खाओ। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया कि पीर साहब की तरफ, पीर साहब दामाद की तरफ घी ज्यादा, अपनी तरफ कम है। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया, बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, फुला महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर डाल। तो दामाद कहता कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, सारा घी इधर टान लिया। एक बात ये आ गई हंसने हंसाने की, लेकिन नसीहत का नमूना है, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। शादी के मौके से आप गाड़ी मांग रहे हैं, शादी के मौके से आप भैंस मांग रहे हैं, गाड़ी के मौके से आप पलंग मांग रहे हैं। ये जो मांग रहे हैं वो दे रहा है, ये है क्या चीज, हलाल भी नहीं है, हराम है। हराम में क्या है, रिश्वत है। रिश्वत में क्या है, जैसे शराब हराम है उसी तरह ये हराम है, जिस तरह पेशाब हराम है उसी तरह ये हराम है।
लेकिन आप ले रहे हैं, आपको एहसास नहीं होता। लेकिन याद रखिए, आप तो ले रहे हैं लेकिन आपको 10 गुना देना पड़ेगा। आज आपने उसको रुलाया है, कल खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा। कोई आंख का आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। हाथ उठा करके इतना बड़ा मजमा है, वादा दीजिए कि इंशाअल्लाह अपनी बेटी की शादी फ्री में करेंगे, अपने बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग मांग रहे हैं, ये कौन लोग हैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये मांगने वाले और ये देने वाले तो मजबूर हैं, गुनहगार नहीं होंगे। मजबूर करके ले रहा है, नहीं देगा तो शादी नहीं करेगा, उसकी बेटी कुंवारी बूढ़ी रह जाएगी। लेकिन ये मांगने वाले कौन हैं? आंख से पट्टी हटाने के लिए जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मांगने वाला और कुत्ता दोनों बराबर। आप कहेंगे इतना बड़ा जुमला कैसे बोल रहे? तजर्बा आप करके देखिए। कुत्ता को देखिएगा, जब वो चलता है तो सूंघता है। आप देखेंगे कुत्ता को चलते हुए तो वो सूंघता है, यहाँ सूंघता है, वहां सूंघता है, यहाँ सूंघता, वहां सूंघता है। क्या मालूम करता है कि खाना कहाँ है। और जो पैसा पर शादी करने वाले वो मोहल्ला में सूंघते हैं कौन ज्यादा पैसा देगा। जेब को टटोलते, किसकी जेब भारी है उसके यहाँ वो रिश्ता करते हैं। तो देखिए, कुत्ता और पैसा पर शादी करने वाला दोनों बराबर। दूसरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं। कुत्ता आप देखेंगे, जो उसको रोटी देता है वो दुम हिलाता, और जो रोटी नहीं देता, लाठी दिखाता, उसको आंख दिखाता, उस पर भूखता है। आप देखेंगे जब बेटा वाला मोहल्ले में आएगा तो देखेगा कि आदमी गरीब है कि अमीर है। जो अमीर होगा उसके आगे जी हुजूरी करेगा, जो गरीब होगा उसको आंख दिखाएगा कि नहीं हमारा बेटा अभी हम रिश्ता नहीं करेंगे। उसकी माँ तैयार नहीं है, उसका नाना तैयार नहीं है, उसका दादा तैयार नहीं है, गरीब को आंख दिखा रहा है और अमीर के आगे दुम हिला रहा है। कुत्ता और मांगने वाला दोनों बराबर। तीसरी बात को याद रखिए, बहुत बुरी लगेगी लेकिन सच्चाई है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे कुत्ता को, दो कुत्ते को एक जगह खाते हुए आपने नहीं देखा होगा, लड़ते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन दो कुत्ते एक जगह खाते नहीं है। क्यों? कुत्ते के पेट में भूख नहीं है, आंख में भूख है। और आंख की भूख में मरा हुआ हाथी भी छोटा नजर आता है। आप देखेंगे कुत्ता खुद खाता है लेकिन अपनी कौम को खाने नहीं देता। लेकिन जो अपने बेटा पर पैसा मांग रहे, पैसा मांग करके शादी कर रहे हैं, उनका हाल भी कुत्ते की तरह है। क्यों? वो ये नहीं देखता कि ये पैसा लाया कहां से। भीख मांग करके ला रहा है, कर्ज करके ला रहा है। उसको अपने पेट से मतलब है, अपनी जेब से मतलब है, आपकी मजबूरी से उसको कोई लेना देना नहीं है। जो अपनी कौम का नहीं होगा उसके यहाँ रिश्ता करने में आपका क्या भला होगा। इसलिए हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप एक बार गरीब पर मेहरबान होकर के दिखाइए, अल्लाह आपको ऐसा गनी बनाएगा, किसी का मोहताज नहीं रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह जो मांगेंगे खुदा से मांगेंगे, बेटी वाले से नहीं लेंगे, उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह मांगेंगे नहीं, देगा तो ले लेंगे। हाथ उठा दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, जब आप शादी के वक्त में देखेंगे लड़का कुछ नहीं बोलता, खामोश रहता है। लड़का क्या कहता है कि मेरे बाप से पूछिए, शादी तुमको करनी है, फैसला तुमको लेना है, तुम कह रहे हो अपने बाप से पूछो। तो क्या पता चला कि बाप भी भौमियार है, बेटा भी सियाना है। बेटा खामोश हो गया, कहा कि बाप से पूछिए। तो बाप क्या कहता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए। अगर आप बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको कुछ नहीं लेना है, पलंग दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, सिलीगुड़ी से मंगा करके दे दीजिए। तीसरी बात कहता है, हमको कुछ नहीं लेना है, अगर भैंस दे दीजिएगा बच्चे वाली तो क्या फर्क पड़ेगा। क्या समझ में आया? सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनामी से भी बचना चाहता है। इंसाफ से बताइए, सीने पर हाथ रख कर। आपके बेटे को गाड़ी मिल गई, आपके बेटे को भैंस मिल गई, आपके बेटे को पलंग मिल गया। इंसाफ से बताइए, ये पलंग किसका होगा? बेटी दामाद का। ये भैंस किसकी हुई? बेटी दामाद की। ये गाड़ी किसकी हुई? बेटी दामाद की। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ,
आपका बेटा अगर शादी पैसे पर करना चाहता है, उससे कहिए कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम अकेले कब्र में जाएंगे, खुदा के सामने अकेले खड़ा होना होगा, हिसाब लेगा, वो पूछेगा, हम तुम्हारे चक्कर में अपना दीन बर्बाद नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ से लेकर के वादा करिए, हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले में निकाह आसान होगा, आसानी के साथ हम दूसरे की बेटी पर मेहरबान होंगे, अल्लाह हमारी बेटी पर मेहरबान होगा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ओ दुनिया वालों छोड़ दो, ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6 तो 5 पेटी, कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6 तो 5 पेटी, घोड़ा से बदतर छे आज को जवान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। आखिरी मिसाल है, सुबह सादिक हो चुकी है, अब आप यहाँ से जलसा सुन करके दुआ के फौरन बाद जाने वाले। मैं अपनी अपील को दोबारा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ कि आपको यहाँ से जाने के बाद अगर नींद सता रही है, वजू करके अपनी नमाज पढ़ करके सोना। अगर नींद नहीं सता रही है तो मस्जिद की आजान का इंतजार करना, नमाज पढ़ करके आपके सोना। अगर आप ऐसे सो गए, नमाज नहीं पढ़ी, तो आपको जलसा सुन करके भी गुनाह होगा। जब गुनाह होगा तो भला नहीं होगा, जब गुनाह नहीं होगा तो भला होगा। इंशाअल्लाह जो मेरा वादा है आप दे रहे हैं, उस पर अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस सुनाने के लिए जा रहा हूँ, तो मिसरा चल रहा था, उसी मिसरे पर इस पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। कासिर साहब भागलपुर के शायर थे, रंगपुरा में जलसा होता था, महेशपुर में जलसा होता था, वही इकलौता शायर थे। इंतकाल कर गया, भागलपुर के कासिर साहब नहीं रहे। इत्तिफाक से उत्तर दिनाजपुर में जलसा चल रहा था, उस जलसे में मौलाना वली रहमानी साहब आए तकरीर करने के लिए। दुबले पतले पीर साहब थे, खानका से गए थे, बयान हो गया, चले गए। कलकत्ता के पीर साहब आए थे, बहुत भारी भरकम पीर थे, वो क्या लग रहे थे, जेसीबी लग रहे थे, जहां बैठा है वहीं बैठ जाए। और उसको खड़ा करने के लिए जैसे कि चौकड़ी नहीं घर पर रखी जाती, पूरा मीरगंज को लाया जाता था उठाने के लिए, इतना बड़ा चक्री। उसका पेट क्या था, वो तो इंडिया गेट लग रहा था। उसके सर पे जो अमामा था वो 52 हाथ का अमामा था। अब वो जाली पीर थे, कलकत्ता से आए थे, तो कासिर साहब को शेर पढ़ना था, शेर नहीं शरारत करनी थी। तो मोटरसाइकिल वाले से कहा कि तुम मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रखो, मैं चप्पल जूता छोड़ करके भागूंगा। थोड़ी देर में समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आ गया, जब तक हम दमदाह पास कर जाए। तो कासिर साहब ने एक मिसरा कहा उनकी शान में, सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है, सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है, सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से सुभान अल्लाह, उधर से सुभान अल्लाह। अब यहाँ सोनार की चोट नहीं, लोहार की चोट मारा।
और पेट लगता है कि ये कुफ्र की अलमारी है, पेट लगता है कि ये कुफ्र की अलमारी है। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। आप लोगों ने बीच बीच में पैगाम के दरमियान में एक चीज बार बार सुनी है कि यहाँ के लोग वहाँ के लोग मनयारी भाग गए, दुआ तावीज के बहाने से गिरजाघर चले गए। आप बार बार सुन रहे ऐसा हो रहा है। लोग गिरजाघर के बहाने से जा रहे हैं, इलाज मुआवजा करने के बहाने से जा रहे हैं, अपना ईमान गंवा करके आ रहे हैं। आपको पता है ये गिरजाघर है क्या चीज? ये गिरजाघर हमारे नबी को मानता ही नहीं। हम उनके नबी को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम उनके नबी हम मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उनके नबी हम मानते हैं, लेकिन वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते। जो हमारे नबी को ही नहीं मानता वो हमको क्या जानेगा? मतलब की दोस्ती है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जानते हो आप कैसे? क्या आपको टटोलेगा, आपको पूछेगा जवान बेटी है आपके घर में, कहा आप कहेंगे हाँ। कहा उसकी शादी हुई? तो कहेंगे नहीं। कहा क्यों शादी नहीं हुई? कहा पैसा नहीं है। कहा हम पैसा देते, ईसाई बन जाओ। ईसाई भी मुसलमान है, मुसलमान भी ईसाई है। तुम ईसा को मानते हो ना? कहा मानते। बस इस तरह से आपका सौदा हो गया। आपने ईसा को माना, ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर लटकाए गए, आपने इसको माना। और मरियम जो है खुदा की बीवी है, आपने इसको माना। और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, आपने इसको माना। तो आप मुसलमान कहाँ रहे? खुदा किसी का बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई बीवी नहीं है, मुसलमान इसको मानता। इंशाअल्लाह किसी बहाने से गिरजाघर का रुख नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल आखिरी मरहले में पैगाम पहुंच चुका है और जलसा अपने उन्वान के मुताबिक मुकम्मल हो चुका। जरा ध्यान से सुनिएगा, मुशायरा हो रहा है। मुशायरे में एक ईसाई शायर आया, कहा तुम कहते हो कि मोहम्मद बढ़ करके है, मैं कहता हूँ मोहम्मद बढ़ करके नहीं है। कहा कि वो कैसे? कहा कि मोहम्मद जमीन के नीचे सो रहे हैं, मदीने के अंदर हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में हैं। जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है, जो नीचे होता है वो बड़ा नहीं होता। दूसरी बात कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा को जिंदा किया, तुम्हारे नबी मोहम्मद ने मुर्दा को जिंदा नहीं किया। तीसरी बात कही कि मोहम्मद की माँ का नाम कुरान में नहीं आया, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम कुरान में आया। और चौथी बात कही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हैं, आसमान पर नहीं हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं, दुनिया में नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम बढ़कर दुआ कीजिए कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया, वो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपने देखा होगा नदी में घेगुआ ऊपर होता है, मछली नीचे होती है। घेगुआ ऊपर होता है, मछली नीचे होती है। घेगुआ ऊपर होता है, मोती नीचे है। घेगुआ की कोई कीमत नहीं है, झाग की कोई कीमत नहीं है। जो ऊपर होता है उसकी कोई कीमत नहीं, जो नीचे होता है वो कीमती है। आपने तराजू देखा होगा, उसमें दो पलड़े होते, जो झुकता है वो वजनी है, जो ऊपर हो गया वो हल्का है। ये मुसलमान मानता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के अंदर जरूर हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं, वो मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं। तो फजीलत जमीन के नीचे सोने वाले को है, आसमान पर जागने वाले को नहीं है। दूसरी बात याद रखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा को जिंदा नहीं किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने
मुर्दा को जिंदा किया। सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मुर्दा किसको कहते हैं? रूह निकल गई। जिंदा किसको कहते हैं? रूह आ गई। मुर्दा किसको कहते हैं? रूह निकल गई। जिंदा किसको कहते हैं? रूह आ गई। जिंदा होने का मतलब है जो रूह निकल गई थी वो वापिस आ गई। मुर्दा होने का मतलब है जो रूह थी वो निकल गई। यही मतलब है जिंदा होने का, यही मतलब है मुर्दा होने का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा को जिंदा किया। क्या मतलब? जो रूह निकल गई थी वो वापिस आ गई, यही काम किया। लेकिन जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम करके दिखाया वो किसी से नहीं हो सका। वो क्या कि कंकरी से कलमा पढ़ा दिया जिसमें रूह ही नहीं होती है। मोहम्मद हजरत ईसा से बढ़कर के हैं और 1,24,000 पैगंबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़कर के हैं। अब हमको क्या जरूरत है उनके यहाँ जाने की, जिनको इतना बड़ा नबी मिले? हमको क्या जरूरत है उनके यहाँ जाने की, जिनको कुरान मिले? हमको क्या जरूरत है उनके यहाँ जाने की, जिनको खैर उम्मत कहा गया? इंशाअल्लाह तौबा कीजिए, आज के बाद कभी गिरजाघर का रुख नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मोहम्मद तो ज़मीं में बेगुमां है, मोहम्मद तो ज़मीं में बेगुमां है। फलक पर इब्न मरियम का मकां है, फलक पर इब्न मरियम का मकां है। जो ऊपर है वही अफजल रहेगा, जो ऊपर है वही अफजल रहेगा। जो नीचे है भला अफजल कहाँ है, जो नीचे है भला अफजल कहाँ है। तराजू को उठा कर देखना दा, तराजू को उठा कर देखना दा। वही झुकता है जो पलरा गरा है, वही झुकता है जो पलरा गरा है। एक मिसाल 1 मिनट की, उसके बाद दुआ हो रही है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मिलाद में आप इधर उधर जाएंगे तो देखेंगे मिलाद जब खत्म होने वाला होता है तो लोग खड़े हो जाते हैं। सब लोग इस तरह खड़े हो जाते हैं, सारे लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको बैठे रहना है, खड़ा नहीं रहना। उससे पूछिए खड़ा होने वाले से, अगर वो जवाब दे तब खड़ा होना। उस खड़ा होने वाले से पूछिए कि आप क्यों खड़े हुए? इतनी देर तो आप बैठे हुए थे, अभी अचानक कैसे खड़े हो गए? तो आपको बोलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आते। हम जो खड़े हुए हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से हमारे यहाँ आए हैं मिलाद में। उनसे पूछिएगा भाई इतनी देर से आप बैठे हुए थे, आप खड़े हो गए, आपको कैसे पता चला कि इसी वक्त आए? इसका जवाब उनके पास नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही शान है कि 50 रुपए का हम मिलाद करें और वो मदीने से हमारे पास आ जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन और दुनिया के बादशाह हैं। बादशाह का काम नहीं है कि घर घर जाना, बादशाह अपनी जगह बैठा होता है और अल्लाह ने फरिश्तों को बस्ती बस्ती भेज दिया है। नबी का उम्मती जो सलाम पढ़े, नबी का फरिश्ता उस सलाम को लेकर के मदीना पहुंचा देता है। हमारे नबी की शान बड़ी है, छोटी शान नहीं है। एक कनकट्टा शायर था, बस इसी पर पैगाम खत्म हो रहा है। आपने मेरा दिल जीत लिया। मैं जो बीच में आपको पैगाम दे रहा था तो देखा कि शायद आप थक गए, तो मैंने अपना चैनल चेंज कर दिया। हम आए थे यहाँ पूर्णिया रेडियो स्टेशन से, हमने BBC लंदन लगा दिया। खैर माशाअल्लाह आप किनारे पर पहुंच गए। जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा ड्राइवर वैसा खलासी, आप जैसे खलासी वैसा मैं ड्राइवर। जरा ध्यान से रखिएगा, बिल्कुल आखिरी मिसाल। कनकट्टा शायर, उसके कान दोनों कटे हुए, माँ के पेट से पैदा हुआ। कनकट्टा आदमी को बहुत गुस्सा आता, बात बात पर गुस्सा करता। वो आया मिलाद में शेर पढ़ने के लिए। क्या शेर पढ़ रहा है? महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा। पैसे की तो बारिश हो गई, पैसे की बारिश हो गई। इधर ध्यान दीजिए, पैसे की बारिश हो गई। एक ही मिसरा पढ़ रहा, दूसरा मिसरा नहीं पढ़ रहा, कमाई पर कमाई हो रही।
एक आदमी पक गया, इसको दूसरा मिसरा याद है कि नहीं है कि मिसरा को बार बार घुमा रहा है। खड़ा होकर के कहा, ओ शायर साहब, मिसरा भूल गए हैं या हम लोग को पका रहे हैं? तो कहा कि ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई हो रही थी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसिया करके कह दिया कि अच्छा हमें अपना मिसरा भूल गया, आप ही आकर के मेरा जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं है, वो शायर का बाप था। वो सीधे स्टेज पर आ गया, शायर साहब अपना मिसरा पढ़िए, मैं आपका जोड़ा लगाता हूँ, लेकिन शर्त यही कि आप बुरा मत मानिएगा। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, मेरे मिसरे का आप जोड़ा लगाएंगे मुझे खुशी होगी। का मिसरा पढ़िए। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब जो वो बीच से निकल करके आया, उसने कहा आपका कान कटा हुआ, माँ के पेट से बुरा मत मानिएगा। कान काटे हैं खुदा ने, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, साथ मुतलब का शाहिद भी मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो खैर महदूद भी, जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का गम है हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। 3 वादा दीजिए, सुबह सादिक हो गई है, कोशिश होगी कि मस्जिद में अव्वल वक्त में नमाज अजान होगी, जमात हो जाएगी, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा, दुआ पर मुकम्मल होने जा रहा है। 3 वादा दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी, कभी आपको मनिहारी जाने की जरूरत नहीं होगी। गुनाह छोड़ दीजिए इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफा व सूइल क़दा व शमततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुल लिद्दअवाति या रब्बल आलमीन। ये अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा, ये अल्लाह इस जलसे के मकसद में हम सबको 100% कामयाब फरमा। जिसने इस जलसे को खड़ा किया है अल्लाह पूरे मोहल्ले को, पूरी बस्ती को कबूल फरमा। ये अल्लाह उनके दिल की मुराद पूरी फरमा, मुश्किल को आसान फरमा, मुस्तकबिल को रोशन फरमा, आफत मुसीबत बलाओं से मुकम्मल हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा। गुनाहों के समंदर में डूबे हुए सारे दरवाजे बंद हैं, तेरा ही दरवाज़ा खुला है। हम सब गुनाह करते करते थक जाएंगे, मालिक तो माफ़ करते करते नहीं थकता। जो डूबता है वो पार नहीं लगता, जो डूबता नहीं है वही पार लगाता है। ऐ हमारे परवरदिगार, हम सबों को रहमत की रस्सी डालकर गुनाहों के समंदर से निकाल दे। अल्लाह हम सब की मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह जवानों की हिफाजत फरमा, जवानों की जवानी की हिफाजत फरमा। ए हमारे जवानों को शराब से अल्लाह महफूज फरमा। ए हमारे परवरदिगार, गलत माहौल से हमारे जवानों को निकाल कर अल्लाह हज़रत अली और हज़रत उमर का नमूना बना। अल्लाह दीन दुनिया की चोटी पर इनको फाइज फरमा, दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बना। हमारे जवानों को जायज़ रोज़गार अता फरमा। अल्लाह जवानों की जवानी में खूब बरकत अता फरमा। ए हमारे परवरदिगार, हमारे जवानों को पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना दे।
अब्दुल कलाम जैसा बना दे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसा बना दे, और हमारे बिरादरान वतन के जवानों को महात्मा गांधी जैसा बना दे। ऐ हमारे परवरदिगार, हम सब के हक़ में हिदायत के फ़ैसले फरमा, हम सब के हक़ में मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा, मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क को खुशहाल फरमा, मजहब की हिफाजत फरमा, मजहब को खुशहाल फरमा, कौम की हिफाजत फरमा, कौम को खुशहाल फरमा। जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा। हमारे छोटे बच्चों को इल्म और हुनर से माला माल फरमा, इल्म और हुनर से महरूम ना फरमा। अल्लाह हमारी कौम की मुस्तकबिल को रोशन फरमा, माजी की तलाफ़ी का मौका अता फरमा, हाल को खुशहाल फरमा, हम सब के दीन की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, अक़ल की हिफाजत फरमा, माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब को मुश्किलात से निकाल कर ए अल्लाह मंजिल मक़सूद तक पहुँचा दे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमा। ए अल्लाह जो नाजायज़ मुक़दमे में हैं उन्हें जल्द अज जल्द नजात अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा। ए हमारे परवरदिगार, जो बेरोज़गार हैं उन्हें जायज़ रोज़गार अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो अपनी जान और ज़िंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहे हैं, ऐ हमारे परवरदिगार उन्हें कामयाबी नसीब फरमा, उन्हें सेहत और आफ़ियत की दौलत से माला माल फरमा, उन सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा। मुहर्रम के तमाम खुराफात से अल्लाह, जिस जगह जलसा हो रहा है, जिस बस्ती में जलसा हो रहा है, एक एक बच्चों को, एक एक जवानों को महफूज फरमा, एक एक जवानों को दीन दुनिया दोनों की तरक्की से माला माल फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और जिनका बात आपके